तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का रस्त रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा इस चाचे की दुआ होती है आप लोगों के लिए। और जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, कुदरती हादसे जो होते हैं उनसे भी अल्लाह ताला बचाए। और भी जो बे औलाद है अल्लाह ताला औलाद दे। बेनमाजी को अल्लाह ताला नमाजी बनाए। और देसी परदेसियों की खैर हो। तो भाई देश में हैं जो परदेश में हैं उनकी खैर हो। एक वाक़या गुज़रा है रात हमारे मेरे यहाँ एक दोस्त है उनका, वो आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले जी आप मेरे साथ जो आज हुआ है वो आप लोगों को दिखाऊं कि भाई ये मुझे ना ये चोट लग चुकी है पाँव पर। यहाँ शीशा था, शीशा न लग चुका है मुझे, मतलब मैं सफाई कर रहा था घास के लिए, मवेशी का घास डाल रहे थे। तो वहाँ किसी ने ना कोई शीशे की बोतल वगैरह फेंक दी थी तोड़ के, तो मेरा उस पर पाँव आया और कट गया। तो कुछ ना एक कुछ पाँव की जो रग है ना, मतलब वहाँ से उन्होंने कहा भी टाँके लगेंगे, स्टिच होगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं जी आपको शुगर है, ये फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ब्लड नहीं रुका। फिर मैं गया एक दफ़ा दो दफ़ा, पहले गया डॉक्टर के पास, उन्होंने दवाई शवाई दी, शाहबाज कुदरतन आ गया था यहाँ, तो शाहबाज ले गया। फिर शाहबाज घर चला गया। उसके बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब बिगड़ गई। फिर दूसरी पट्टी करा के आया हूँ, अभी तक जो है ना ब्लड नहीं रुक रहा। तो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, जितना मेरी माँ है जितना बहन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई एक तो मैं शुगर का बंदा हूँ और मेरा पाँव जो बहुत सारा कट चुका है। मतलब चलो घर का काम कर रहा था, माल मवेशी ये वो कर रहे थे, तो वो आज मैं उससे भी रहा। तो आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी माँ मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से कि मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। मेरी कुछ शुगर है, पता नहीं ये छूटता भी है पाँव का ज़ख़म या नहीं छूटता, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है मुझ गरीब के लिए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने ज़मान में। तो चलो जी आगे जो है ना बात करते हैं आप लोगों के साथ। अभी कुछ मेहमान आ गए, उनके बाद फिर बात करते हैं जी। पूछने आ गए तो बंदे आ गए पूछने के लिए, तो मैं अभी दिखा दो। अच्छा भी मेहमान जो आए थे तबीयत पूछने के लिए, उनका बहुत शुक्रिया। वो मेरा जो रिव्यू रिएक्शन था वो देना था, वो मैं रह गया। अच्छा अभी तो सबसे पहले जो है ना अब बात करेंगे, मैंने काशिफ ने जो वीडियो बनाई और जो रमज़ान ने कल वीडियो बनाई, इन पर ज़रूर सब ने बात की, तो इन पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मलिक काशिफ ने जो मतलब किया ना, तो ये निकाह वगैरह अगर नहीं दिखाता, वो उसका कॉन्टेक्ट था दिखाए हमें कोई तरह, लेकिन ये जो निकाह दिखाया और ये सब बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया, ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि ये सब किया धरा सब रमज़ान का है। मलिक काशिफ तो आज तक ऐसा कोई नहीं दिखा रहे थे, अभी क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई ये सब रमज़ान ही ड्रामा क्रिएट कर रहा है। तो रमज़ान साहब की जो कहानी थी ना बहुत गलत थी, क्योंकि अब पूरी पब्लिक यही कुछ कर रही है भी। ये ख़ानदान जो अपना शादी दूसरी शादी वाला कॉन्टेक्ट दिखाते हैं, तो उनकी एक तरफ से बिल्कुल बात ठीक है, सबकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं एग्री करता हूँ, मानता हूँ। बिस्तारा के साथ तो जो जुल्म हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन उसको जो है जिसको बिस्तारा ने व्लॉग में चैनल बना के दिया, उनका साथ दिया, शॉर्ट आउट दिया, अब वही लोग जो है ना ऐसा करेंगे तो फिर यही लोग समझेंगे भी कॉन्टेक्ट है। तो सब करा धारा जो आ रहा है सितारा बेटी पर आ रहा है, ये भी वही कर रही है। तो उनकी जो फैमिली वाले हैं, तो भाई सितारा ने रोज़ी लैक किया है, ये नहीं बोला कि आप जाके उल्टे सीधे व्लॉग बनाओ, कुछ भी करो, फैमिली व्लॉग है, थोड़ा सा ध्यान करो। और ये निकाह दिखाना और ये तो भी ऐसे जैसे दूध वाला आज कर रहा था मुझ पर, उसको बहुत गुस्सा लगा कि दूध वाला तोरे को, तू तो कहता है मैं प्रोफेसर हूँ, तो शेम है प्रोफेसर पर जो उसने ऐसे लानत दी, ऐसे यूट्यूब फैमिली उसने ऐसे सामने लानत दी। जो अब उसका रिएक्शन देख भी रहा है तो लानत किसको आई? जो देख रहा है उसको भी साथ आ गई।
तो वो मुंह से बोलना चाहिए भी आपको ऐसे बनाने पर लानत है। मैं तुम्हें अनपढ़ जहल गवार समझता हूँ दूध वाले, तूने सामने सामने लानत दी। तेरे को किसने हक दिया है कि सबको ऐसे सामने देखने वालों को भी लानत आ जाए? तू मुंह से बोल, लेकिन तू हाथ से सीधे ही ऐसे कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। तू बड़ा आया मतलब रिएक्शन वाला, तो मैं बड़ा पढ़ा लिखा। अच्छा अभी तो ये सब चीज़ है ना, क्या हो रहा है भी, ये सब सितारा बेटी के इस पर जा रहे हैं कि भाई ये सितारा के फैमिली वाले हैं, तो भाई थोड़ा सा हया और शर्म होना चाहिए। सीधे सीधे कॉन्टैक्ट बनाओ, उल्टे सीधे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा तो वैसे व्लॉग सही चल रहा था, तो आपके चैनल चलाने के लिए अब 1000 बातें सितारा पर हो रही हैं। रोज़ी लायक आप लोगों को किया था, ये नहीं किया था अभी आप उल्टे सीधे काम करो और लानत मलामत जो है ना वो भी सितारा को है। उसने अच्छा काम किया है, हमें रोज़ी लायक किया है, शॉर्ट आउट दिए इसलिए दिए कि हम जो है ना उसी को जो है ना फेक शादी फेक अपना वो दिखाएं, निकाह ये वो। और जी रमज़ान, क्या बात है, रमज़ान कैमरामैन भी उसकी, डायरेक्टर भी उसकी, और सब चीज़ ये करा धरा रमज़ान का था। और रमज़ान की जो अपने चैनल पर वीडियो थी वो तो ज़्यादा कुछ शर्मनाक थी। ये रमज़ान हूँ तेरे को ये बोलता हूँ, इधर माएँ भी हैं बहनें भी हैं, और तूने एक लेडीज़ की बेइज्जती कर डाली। और उसमें तेरी जो वाइफ है वो भी शामिल है, वो भी कह रही हाँ बच्चा आ गया बच्चा आ गया। तो बात सुनो, एक लेडीज़ पर ऐसे ही मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? शर्म आनी चाहिए तुमको, तो घटिया इंसान हो। तुमको किसने कहा भी ऐसे लेडीज़ की एक नकल उतारो, मेरा बच्चा हो रहा है तो वैसे आपकी आवाज़ें भी आ रही, टांगें भी ऐसी थी, सब कुछ। इसमें मेरी बहनें माएँ छोटियाँ बच्चियाँ कवारियाँ बच्ची में दिखती हैं। मैं ये कुछ दिखाना है यूट्यूब फैमिली को? ये आप लोगों के व्लॉग है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे व्लॉग बनाने पर, ऐसी रोटी रोज़ी कमाने पर। यही हरकतें तेरी सितारा के घर में, मतलब वो उसने उसको किया तूने, ठीक है ना? कैसे आपको उसने रखा था अपने बच्चों की तरह, लेकिन वो भी तुम्हें रास नहीं आई। अपनी व्लॉगिंग करो, ये क्या दिखा रहे हो? तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है उसको दिखाओ, और तुम्हारी वाइफ भी साथ मिलके आ गया। अब आप आवाज़ें लगा रहे हो जैसे मतलब बेहयाई कर रहे हो, शरेआम उफ आ कर रहे हो। और तुम्हारी बेगम जो है ना उसको भी पता नहीं है, वो तो एक औरत है। औरत का थोड़ा सा ना लिहाज होना चाहिए। हम किसी लेडीज़ को ऐसे दिखाएंगे भी ऐसी लेडीज़ करती हैं? क्या दिखा रहे हैं आप? ऐसे लेडीज़ करती हैं। हमारे जब हम पैदा हुए थे, हमारी माँओं बहनों को अगर कोई दिखाता कैसे आवाज़ लगा रही है, यही कुछ दिखाना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए। एक मुसलमान के नाम पर भी धब्बा बन गए हो तुम। ऐसे करते हैं जैसे तुमने किया, और तुम्हारी वाइफ ने भी साथ दिखा दिया भी, देखो देखो मत रो बच्चा आ गया आ गया। क्या बात है भाई, आपके व्लॉग बनाने पर भी, आपकी एक्टिंग पर। और मलिक काशिफ तो है ना वो भी व्लॉग बना रहा था, इसलिए मलिक काशिफ साहब तुमको सितारा ने चैनल बना के दिया था कि आप जाएं और ये बेहयाई करें, बेशर्मी वाली बातें। तो ये सब जो है ना क्रेडिट किसको जाता है? बात आप पर कोई भी नहीं कर रहा, सब सितारा पर कर रहे हैं। सितारा ने ऐसे किया, सितारा को वो, सितारा ख़ानदान सब ही ऐसे तो फिर सब मिल जाते हैं, कोई भी नहीं अलग आ रहता, पूरा ख़ानदान को रगड़ दे देते हैं। तो खैर अब गलती जो होती है तो फिर रगड़ा तो जाता है बंदा। अब गलती आप दोनों की। और दूसरी बात कहो भी, उसमें मलिक काशिफ का बेटा वाइफ बनी या रमज़ान बना, कौन बनाया आप लोगों को? इन दोनों में से एक था, ठीक है ना? मेरे अंदाजे में इसको बहुत शौक़ होता है, जैसे ये लोग अपनी लिपस्टिक वगैरह लगाई होती ना, तो ज़्यादा ही रमज़ान को शौक़ है। ये लेडीज़ वही बना होगा, ठीक है? और अल्लाह माफ़ी देवे ऐसे ब्लॉग बनाने से, और भाई अपनी माँओं बहनों को ऐसे करके दिखाना बहुत बुरी बात है। जो रमज़ान ने व्लॉग बनाया, जो मलिक काशिफ ने अपना दिखाया, अब सब पर बातें हो रही हैं कि भी इनके ससुर भी था सितारा का, साजिद का अब्बा भी मौजूद था। यानी कि ये लोग जो है ना इसी सब तमाशे में ये लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ों का भी लिहाज नहीं करते। ये
तो बड़े भी हंस रहे होते उसमें, उसको बिठाना चाहिए। तो वो बुज़ुर्ग था, उसे तो इन लोगों ने कहा होगा अभी आओ आप बैठ जाओ, हम एक ड्रामा बना रहे हैं। उस बेचारे बुज़ुर्ग को क्या पता है, वो तो बुज़ुर्ग शरीफ आदमी है, नमाजी बंदा है, उनको क्या पता भी ये क्या कर रहे हैं। साजिद का अबू और सितारा के ससुर को ये तो नहीं पता था भी ये कौन सा ड्रामा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहाँ तो सब बैठे हैं भी हम कुछ एक ड्रामा बना रहे हैं, तो वो बेचारा बैठ गया होगा, उसको क्या पता अभी फिर बाद में बातें भी होनी हैं। खैर, तो मैं तो दोनों अपना रमज़ान को कहूँगा कि आपको शर्म ही नहीं चाहिए, ऐसे आइंदा आपने व्लॉग बनाए तो फिर रिएक्शन बहुत तगड़ा आएगा रमज़ान तुम पर, ठीक है। आपको शर्म और हया होनी चाहिए, जैसे आपने बच्चा पैदा करने वाली एक्टिंग की है ना, आपको हया और शर्म होनी चाहिए किसी माँ बहन की, किसी लेडीज़, यानी कि आपने तो सब लेडीज़ का ऐसे बेहरमती कर दी। खैर जी, तो एक हमारे यहाँ मेरा दोस्त का बेटा गया हुआ था ब्रूने मुल्क, तो लंदन की तरफ 5-6 साल के बाद आ रहा था। उसकी तकरीबन उम्र थी 17-18 साल, 5-6 साल के बाद आ रहा था। तो उसका माँ बाप एयरपोर्ट पर गया, फूल वगैरह लेके हम बेटे को लेने जा रहे हैं। तो पता ये चला कि वो वहाँ से भी ठीक ठाक था, जहाज़ में बैठ गया सब कुछ। जहाज़ उतरने से कुछ देर पहले ना, जैसे पाकिस्तान में जहाज़ एंटर हुआ तो वो ब्लड पर जो उसकी सीट थी ना उससे लेटता गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। वही फूल जो सब उतर रहे थे, फिर वही फूल जो इंतज़ार में खड़े थे माँ बाप बहन भाई कि हम फूल पहनाएंगे उसके गले में, तो वही फूल उसकी कब्र के लिए पहनाए गए। तो सोचो उनका क्या हालात होगा, जो बात भी हो रही है भी हम आ रहे हैं, इतना सालों के बाद बेटा आ रहा था, पढ़ने लिखने गया था, तो जब मर के घर में आया है तो क्या मातम क्या मकाम होगा उसका। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ उनको भी, मेरे दोस्त जो है ना उनको सब्र दे अल्लाह ताला। और मैं इसलिए देसी परदेसी को कहता हूँ भी कोई कमाने जाता है, कोई पढ़ने लिखने जाता है, माँ बाप से दूर होता है, और ये बहुत सदमा है उनके लिए, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत इलाका पूरा उनके लिए रो रहा है। तो बस मैं दुआ गो उस बच्चे के लिए भी, अल्लाह ताला उसे अपने जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो उसके अपने हैं उसको अल्लाह ताला सब्र दे। तो भाइयों, इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज मैं पाँव ला के बैठा हूँ, मैं मतलब चल फिर भी नहीं सकता। अब तो वाइफ की हेल्प कर रहा था, यानी कि कोई भी काम होता है वाइफ की हेल्प कर देता था, लेकिन अब तो सब काम मेरी वाइफ को करना पड़ेगा, मेरे करने धरने वाला भी कोई नहीं है, माल मवेशी को भी उसे संभालना पड़ेगा सब कुछ। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने ज़ुबान में रखे। और भी सितारा बेटी का देख रहा हूँ अभी तक व्लॉग नहीं आया, उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, बहुत जल्द व्लॉग आ जाए। बाकी खैर खैरियत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बस ज़रूर सितारा बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने ज़ुबान में रखे। मुझे दर्द पाँव में बहुत है, तो लोग पूछने भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं जितना देर आपकी हाज़िरी दे सकता हूँ आप लोगों की मैंने दी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। तो भाई अगर कुछ व्लॉग चलेगा तो मेरा कोई करने वाला तो कोई नहीं है, तो ये ड्यूटी तो निभानी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे और अपनी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़।